हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और किस फॉर्मेट में पढ़ने हैं. वी हैव ऑलरेडी फाइनलाइज दैट वी शुड गो फॉर द पॉइंट नोटेशन इन पर्टिकुलर वे. जब भी कोई पॉइंट ए है उसे इंडिकेट करना है तो उसे टॉप व्यू में माने उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्शन को हम विदाउट डैश स्मॉल अल्फाबेट से इंडिकेट करेंगे. माने ए, इफ द प्रोजेक्शन इज अवेलेबल इन एलिवेशन, तो और वी कैन से इफ प्रोजेक्शन इज अवेलेबल ऑन वर्टिकल प्लेन, तो हम उसे ए डैश से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट ए, एंड इट विल हैव अ डैश एट द टॉप. And if it is presented in side view, then the point is going to be noted as a double dash. So in physical way, point is going to be available as a in projections which are available on horizontal plane, or top views will be mentioning it as a. अगर वो प्रोजेक्शंस हमें वर्टिकल प्लेन पे मिल रहे हैं या एलिवेशन के फॉर्म में मिल रहे हैं, फ्रंट व्यू में के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो उसे ए डैश बोला जाएगा. और अगर वो साइड व्यू में अवेलेबल है तो ए डबल डैश. वैसे ही अगर कोई लाइन है जिसमें दो पॉइंट्स इंडिकेट हुए ए बी, तो उस लाइन को टॉप व्यू में या उनके हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रोजेक्शन में उसे ए बी बोला जाएगा. फ्रंट व्यू में या फिर वर्टिकल प्लेन के ऊपर अगर उसके प्रोजेक्शन लिए जाते हैं कोई लाइन के, तो उसे ए डैश बी डैश बोला जाएगा. और अगर साइड व्यू में प्रोजेक्शन लिए जाते हैं तो ए डबल डैश बी डबल डैश. वी हैव डिस्कस दिस वन. लेट अस शार्पन दैट कंटेंट अगेन एंड विल बी मूविंग अहेड विद द लाइन कंटेंट आल्सो. ये जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दैट इज वर्टिकल प्लेन. कंटिन्यूअस वर्टिकल प्लेन इज दैट. वैसे ही जो आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है. हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट जोन, लेट मी नोटेट दैट वन सो यू कैन बी कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग इट. यहाँ पे जो दोनों मर्ज हो रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस रीजन को हम एक्स वाई लाइन के फॉर्म में याद करते हैं, याद रखते हैं. दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड आवर रेफरेंस एक्स वाई. The first portion which is available between the positive values of HP and VP is going to be called first quadrant. वैसे ही जो दूसरा पैसेज जनरेट हुआ है लेफ्ट साइड पे ऑन VP, that is going to be called second quadrant. Third quadrant is going to be at the left bottom region and fourth quadrant is going to be right bottom region. तो ये चार क्वाड्रेंट में अगर मैं उसे यहाँ से देखता हूँ तो मेरा ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन होगा इस एरो के डायरेक्शन में, एंड आई विल बी ऑब्जर्विंग, मैं देखूंगा एचपी वीपी दोनों को. अगर मैं वर्टिकल प्लेन पे कोई चीज को देख रहा हूँ, लेट मी नोटेट समथिंग ओवर हियर सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. मैं यहाँ पे एक स्केच डेवलप कर रहा हूँ, आपको उस स्केच से थोड़ा विजुअलाइजेशन लेना है, ठीक है. सो आई विल बी मेंशनिंग समथिंग ओवर हियर. मैं यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट स्केच कर रहा हूँ. लेट मी ड्राफ्ट इट इन 3-dimensional form so you will be able to understand it clearly. यहाँ पे सोचिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, three-dimensional brick shape component is there. If you can see, ये 3-dimensional brick shape component है. अगर ऑब्जर्वर उसे यहाँ पे देख रहा है तो उसे क्या दिखने वाला है? He is going to see a particular thing, और उसे सिर्फ दिखेगा ये रीजन. इफ यू आर एबल टू सी इट, ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है वहां से उसे यही रीजन दिखेगा. एंड whenever it is projected on the vertical plane, जब उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे देखा जाएगा तो वो कुछ ऐसे फॉर्म में दिखेगा आपको. इट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल, ठीक है. तो यहाँ पे जो वर्टिकल प्लेन पे हमें प्रोजेक्शन मिला, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द फ्रंट व्यू. उसे बोला जाएगा फ्रंट व्यू. ओके, तो ये जो रेक्टेंगल है उसे बोला जाएगा फ्रंट व्यू. वैसे ही अगर कोई ऑब्जर्वर उसे टॉप से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर, लेट मी शो दैट एरो. इफ दिस इज द ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन, यू विल बी एबल टू सी द रेड कलर एरो. आपको रेड कलर एरो दिखेगा, ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा है. लेट मी हाईलाइट दैट स्टफ. मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ तो आपको वो ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाएगा. अगर वो ऊपर से देख रहा है तो दिस इज गोइंग टू बी द रीजन विच इज विजिबल टू हिम, ठीक है. और उसे अगर नीचे ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा. Whenever observer is going to see the object from the upper direction, and if the projection is plotted on horizontal plane, then it is going to be called top view. उसे बोला जाएगा
टॉप व्यू. इट इज नॉट टीवी इज नॉट टेलीविजन, इट इज टॉप व्यू. ओके, तो ये फंडामेंटल है जिसे हमें याद रखना है. तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देख रहा है और वर्टिकल प्लेन पे उसका कोई प्रोजेक्शन जा रहा है तो उसे बोला जाएगा फ्रंट व्यू और एलिवेशन. यू कैन यूज एलिवेशन वर्ड ऑल्सो, आप एलिवेशन भी यूज कर सकते हैं. वैसे ही अगर मैं ऊपर से, ऑब्जर्वर ऊपर से उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो कोई एक फेस उसका दिख रहा है, उसे मैं प्रोजेक्ट करके नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसे बोला जाएगा टॉप व्यू और प्लान. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. लेट अस मूव अहेड and see other things in these approaches. So नीचे टॉप व्यू देखेंगे. अगर मैं ऑब्जर्वर को इस रेड एरो के डायरेक्शन में प्रेजेंट कर रहा हूं and I am observing it to see the two-dimensional view of the whole region which had been presented. तो जो वर्टिकल प्लेन है ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. वर्टिकल प्लेन है that is going to be visible. Let me draft it in with some dark color so you'll be able to understand. ये जो लाइन है जो वर्टिकल प्लेन को प्रेजेंट कर रहा है that is going to be available over here. वैसे ही अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को प्रेजेंट करना चाहूं, let me show you horizontal plane also so that you will be clear. अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को प्रेजेंट करना चाहता हूं तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का लाइन बन रहा है, आई होप यू आर एबल टू सी द पर्पल लाइन, दैट इज गोइंग टू बी अवेलेबल ओवर हियर. तो अब हम पूरे 3 डायमेंशनल रेफरेंसेस को 2 डायमेंशन में देख रहे हैं व्हेन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट द रीजन वेयर रेड एरो इज प्रेजेंटेड. अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से अगर व्यू कर रहा है तो ऐसे कुछ दिखने वाला है. लेट अस मूव अहेड. So this is going to be vertical plane, this is going to be horizontal plane. If I am considering observation of point, particular points, तो मैं अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ which is available between the front view, horizontal plane and vertical plane, तो उसके प्रोजेक्शन मुझे कहाँ मिलेंगे? I will find one projection on vertical plane, I will find one projection on horizontal plane. तो ये जो projections हैं वो मुझे I will find it over here and I will find it over here. अगर फ्रंट व्यू में वो प्रोजेक्शन है, नोटेशन के जो टर्मिनोलॉजी हम देख रहे हैं तो उस हिसाब से अगर मैं पॉइंट को नाम दे रहा हूं A, so what is going to be the projection on this vertical plane? It is going to be called A dash and this one is going to be called A. Projection on the horizontal plane is going to be called A. तो ये कंडीशन है, ठीक है. नाउ लेट अस मूव अहेड एंड सी व्हाट हैपेंस इफ आई ऑब्जर्व इट फ्रॉम द रेड एरो एंड डिफाइन रेफरेंस फॉर इट. I'll have all 4 quadrants present over here. Let me remove the previous things so that it is going to be clear for you in understanding what is going to happen to the compound. Let us move ahead. I hope you are able to see the screen. So now I am having the point A in a first quadrant. Observer is going to be available over here. So A's projection on vertical plane is going to be called A dash and A's projection on horizontal plane is going to be called A. What we do generally, we move the horizontal plane for 90 degrees in clockwise direction from the reference. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? Let me show it to you so that you will be able to understand. ये जो horizontal plane है उस horizontal plane को हम 90 degrees clockwise direction में rotate करते हैं. So this is going to be the new position of horizontal plane when we rotate it. At the same time जो vertical plane है वो वहीं पे रहने वाला है. Vertical plane का position change नहीं होता, सिर्फ horizontal plane अपना position change करेगा. At that time what is going to happen? We have found point A over here. यहाँ पे हमें point A already मिला हुआ है, which is the top view of the point A which had been mentioned in the main view. तो ये A point का rotation जब मैं इस hinge region से, let me show you that hinge region also.
this is going to be the hinge region. અહીંયા મજા કરો છે એવું વિચારવાનું. So if I am rotating the vertical plane from here, तो A हमें कहाँ पे मिलने वाला है? A is going to be available over here. मुझे A point जो है वो यहाँ पे मिल रहा है. That is the plan. So now what we can consider? We can consider that elevation of point A is going to be available above our reference. Let me show you that reference also. जो एलिवेशन है वो रेफरेंस से ऊपर मिलने वाला है और जो प्लान है वो रेफरेंस से नीचे मिलने वाला है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, let us move ahead. अब यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन प्लॉट करता हूँ, आई एम मेंशनिंग वन कंडीशन अबाउट द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए, देन हाउ आई कैन मेंशन द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए. तो मैं पॉइंट ए के लिए ये बोल सकता हूँ कि पॉइंट ए इज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पॉइंट ए इज अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, पॉइंट ए इज above HP and point A is in front of vertical plane. कहाँ है? Point A is above horizontal plane and in front of vertical plane. Now I can mention another data in that. If I am mentioning the data like this, if point A is 20 mm above HP and 30 mm in front of VP, 30 mm in front of VP. तो अब आप सोचिए ये जो रेफरेंस पॉइंट हमने रखा है, हिंज पॉइंट, वहां से A डैश कितना ऊपर हो सकता है? इफ यू कैन मेंशन इट इन चैट बॉक्स. 20 mm. गुड, 20 mm. A डैश जो है वो रेफरेंस से 20 mm मिलेगा आपको. इन सिमिलर मैनर इफ आई वांट टू सी द पोजीशन ऑफ A, तो A वर्टिकल प्लेन से कितना दूर हो सकता है? 30 mm. 30 mm. Great, 30 mm. So I'll be also mentioning few Google form on in that. If you are having query, you can place that query. आपको अगर समझ में नहीं है उसमें आप क्वेरी प्लॉट करिएगा, विल बी सॉल्विंग दैट क्वेरी ऑल्सो. तो हम अगर बोलते हैं कि पॉइंट ए इज 20 mm अबव HP, तो उसका प्रोजेक्शन जहां से नोट हो रहा है, लेट मी ड्रॉ द अप्रोच ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो अगर पॉइंट ए को मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो मुझे 20 mm ऊपर मिलेगा इस रेफरेंस से. वैसे ही अगर मैं टॉप में उसे देख रहा हूँ, उसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ड्राफ्ट कर रहा हूँ, तो वो अगर वर्टिकल प्लेन से 30 mm दूर है तो उसका प्रोजेक्शन मुझे 30 mm दूर ही मिलेगा. सो इफ आई एम रिवॉल्विंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मुझे जो नया ए है विच इज प्लान ऑफ पॉइंट ए, वो पॉइंट मुझे रेफरेंस से कितना नीचे मिलने वाला है? 20 mm. इट इज गोइंग टू बी 30 mm. 20 mm. 30 mm. और ऊपर 30 कितना mm. मिलने वाला है? इट इज गोइंग टू बी 20 mm. Great. Okay, good. So now you are able to understand this aspect. ये आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. So if I'm saying point A is 20 mm above HP, 30 mm in front of VP, we'll be considering its two-dimensional draft like this. We'll draft a reference and we'll be positioning A dash 20 mm above the reference XY and A, which is plan of point A, below the reference point, reference line XY. इसे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. Let us move ahead in the second quadrant and third quadrant. ये डायमेंशन जो अप्रोच है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेसिक्स में. विल बी गोइंग इन एडवांस ऑल्सो, इसमें थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे, बट राइट नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. लेट अस मूव अहेड एंड सी द सेकंड क्वाड्रेंट अप्रोच. इफ आई एम हैविंग
a point A in the second quadrant. I am just notifying a point name that is A for each case. So A का जो elevation है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा. I hope you are able to see the screen. और A का Yes, जो sir. प्लान है वो Yes, मुझे sir. यहाँ कहीं मिलेगा. And when I will rotate, I will be having this thing over here. The plan and elevation are going to be above the reference. कैसे वो ऊपर मिल रहे हैं? क्योंकि हम क्या करेंगे, ए डैश पॉइंट जो है उसका हमें वर्टिकल प्लेन में पॉइंट ए का एलिवेशन मिल गया है. पॉइंट ए को ऊपर से अगर हम देख रहे हैं, इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेट मी मेक देम क्लियर. अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और एरो जो है वो मेरा डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है, तो पॉइंट ए का जो प्रोजेक्शन है वो मुझे नीचे मिलने वाला है. सो आई विल बी फाइंडिंग ए ओवर हियर. ए मुझे नीचे मिलेगा. अब हमारा जो अप्रोच है वो कैसे रहता है, वी आर ऑलवेज रिवॉल्विंग अवर हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर 90 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट ए का प्रोजेक्शन एज अ प्लान ए अवेलेबल था. अगर मैं इस प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट कर लेता हूं, इफ आई एम रिवॉल्विंग इट, तो उसका पोजीशन मुझे यहाँ कहीं मिलेगा. इफ यू आर एबल टू सी, I am finding it Yes, over sir. here. Okay. Yes, sir. So in that case, हमें elevation और plan दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? Above our reference. Is it clear? The dimensional terminology is going to be same. Dimensional terminology माने क्या होगा? Point A is above HP, behind VP. Here we are using the word behind. The case is point A is above HP and point A is behind vertical plane, where HP is horizontal plane, VP is vertical plane. Point A कहाँ पे है? Point A, let me show you point A. Point A हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, अबोव हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वर्टिकल प्लेन के पीछे है. नाउ इफ आई एम प्लेसिंग न्यूमेरिक डेटा इन दैट, इफ आई से पॉइंट ए इज 30 mm above HP, 30 mm above HP and 20 mm behind VP. So in that case, what is going to be the criteria of observation? अगर हम ड्राफ्ट कर लेंगे पूरी चीज को, तो हमें डेटा में क्या मिलने वाला है? Where we'll find the A and A dash? Let me drop that values again so that you can understand. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 mm, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 mm. जहाँ 30 mm है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? Above HP, एंड 20 mm है वो बिहाइंड VP, वो क्राइटेरिया इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. सो पॉइंट ए जो है, माय क्वेश्चन इज, पॉइंट ए जो है वो रेफरेंस से कितना ऊपर मिलेगा हमें? इफ एनीवन कैन आंसर. 20 mm. Good, good. It is 20 going mm. to be 20 mm. 20 mm. Good, good, very good. Now, if I am mentioning about point A dash, तो A dash हमें कितना ऊपर मिलने वाला है? 30 mm. 30 mm. 30 Great, mm. great, good. You are now clear what is going to happen in this kind of cases. ठीक है. तो यहाँ पे जो A है, माने plan of point A is going to be available at 20 mm. And elevation of point A is going to be available at 30 mm from the reference at the same side, which is above your reference. Is it clear? Yes, sir. Okay, let us Yes, move sir. ahead. Good, Yes, good. sir. Okay, thank you. Yes, Let us move ahead and observe the third quadrant. तो यहाँ पे रहेगा third quadrant. We are able to see horizontal plane and vertical plane. Observer is positioned point A. Again, we are using same term, point A. Point A यहाँ पे है. Now we are taking its projection on vertical plane. तब उसका notation क्या रहेगा? It is going to be A dash. Clockwise. No, I'm saying notation, not rotation. Note. If the word is mentioned for its projection on vertical plane, Below HP and behind PP. good. That is the
you can say that is the text criteria through which you are presenting the point position बोलेंगे उसको. नोटेशन ये है a dash. फिर यहाँ पे जो a बोलेंगे that is notation. Okay. ये सिर्फ वो थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स जो हैं उनको कैसे यूज करना है वो हमें सीखना होगा. वो हम सीख जाएंगे थोड़े थोड़े टाइम में एज वी प्रैक्टिस. तो ये कंडीशन रहा. अब यहाँ पे सेम लॉजिक को अप्लाई करिए. हमें प्लान कहाँ पे मिलने वाला है? रेफरेंस से ऊपर या नीचे? Above. Above. Plan is going to be Above. I hope all have placed their attendance in chat box. तो जिनका चैट बॉक्स में मैसेज प्लेस करना रह गया है, they can place their number as well. If their name is not mentioned, they can mention their name also. वो आप जिनका बाकी है वो प्लेस कर दीजिए. I am just saving that record. Okay. So if anybody is left, they can place their numbers. Let me store the numbers first, जिससे रिकॉर्ड में आ जाएगा पूरा डिटेल. I hope you all are able to see the screen. Okay, whoever is left, they can just place their numbers in chat box. I am just taking the record of today's session. Okay. हेलो सर. हाँ बोलिए. हाँ, आज ही मैंने ज्वाइन किया है, न्यू एडमिशन हूँ. तो अगर मेरे को प्रीवियस लेक्चर्स का सब पढ़ना हो तो मैं कहाँ से पढ़ूँ? We have generated a Google Drive. In that I am sharing video lectures also. तो आप वहाँ से उसे रेफर कर सकते हैं. मैं वो लिंक फिर से शेयर कर दूंगा ग्रुप में. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. If anyone have doubt regarding that, they can directly shift to the Google Drive और उसमें आप लेक्चर्स देख लीजिएगा. लेक्चर 1 is already uploaded. लेक्चर 3 का जो आज का कंटेंट है वो मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक है, 4 बजे तक, और वो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली वहीं से. और लेक्चर 2 का कंटेंट है वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा इन शॉर्ट टाइम. ओके, लेट अस स्टार्ट एंड मूव अहेड. I hope all have placed their attendance. Now let me store this data. It is stored now. Thank you. Let us move ahead. And we are having time. We can move ahead. Okay. चलिए ठीक है. Okay, so we have started with the first quadrant. Then we have switched to second quadrant. Then we have switched to third quadrant. Then we have switched to fourth quadrant. ये थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में हमने डिस्कस किया. अब फोर्थ क्वाड्रेंट के थर्ड में जो बाकी है वो मैं डिटेल दे देता हूँ आपको. सो आवर प्लान इज गोइंग टू बी अवेलेबल. आवर प्लान, इट मीन्स द प्लान ऑफ पॉइंट ए is going to be available above reference and elevation is going to be available below reference. Okay, let us move ahead and see the quadrant number 4. क्वाड्रेंट 4 में क्या होगा? A point A is positioned over here in quadrant 4. तो उसका जो प्रोजेक्शन है वर्टिकल प्लेन पे वो कहाँ पे मिलने वाला है? एज ए डैश इट इज इंडिकेटेड. उसका जो प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो कहाँ मिलने वाला है? सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. यहाँ पे मिलने वाला है. आई एम ड्राफ्टिंग एन एरो टू शो इट टू यू एंड आई विल बी फाइंडिंग A's projection on HP like this, and what is going to be its name? Its name is going to be A. हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है उसे 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं to make it visible in the two-dimensional form. So when I rotate it, the same point A is going to be available over here. So in this case, where we will find plan and elevation, above reference or below reference? Below reference. Below reference. Below reference. Good. So plan और जो elevation है वो हमें below reference मिलने वाला है. ठीक है. Now let me ask someone who is available over here. You can place, if you are comfortable to answer, you can place your
name or anything in chat box so that I can communicate with you. I just want to ask question. Okay, जैसे हमने last time किया था वैसे एक दो questions पूछ रहा हूँ. So whoever is comfortable, they can place that number or ABCD or Y or something in the chat box. Who wants to answer? Okay, Ridham Patel is there. He is ready to answer. I'm sorry if I'm wrong, he or she, I'm not clear right now. So whenever we'll continue with lecture, we'll be learning, we'll be having that exposure and communication. तो चलिए, रिदम, I want to ask, point A का position कैसे indicate करेंगे आप? If you can unmute yourself. Points a position. हाँ, position. HP VP के reference से. It is below HP and in front of VP. Good, good. Point A is going to be below HP and in front of VP. Okay. Prinal is also ready to answer. Let me ask Prinal if you are able to unmute yourself. Yes, sir. Okay. So let me ask you the question. If point is in second quadrant, how you will indicate its position? Second Behind quadrant. VP, above HP. Good. It is above HP and behind VP. If anybody else is interested, okay, I have got multiple numbers over here. Ria Gajjar is there, and I am asking Ria. Yes, sir. Okay, what is going to be the position of point A in third quadrant? It is behind VP and below HP. Good, it is below HP and behind VP. And let me ask one more person, Nishta Patel, if you can answer. Sir? Okay, what is going to be the position of point A in first quadrant? Above HP and in front of VP. Great, good, good. It is going to be above HP in front of VP. Let me ask Nikit Dodia if he can unmute himself. Yes, sir. Okay. अगर point first quadrant में है तो उसका elevation कहाँ पे मिलेगा? Above reference or below reference? Above reference, obvious. Good, good. Okay, so it is going to be above reference. अगर point A first quadrant में है तो उसका elevation हमें reference से ऊपर मिलेगा. Yes, sir. What about plan? If you can say. Plan कहाँ पे मिलेगा? Below reference. Below reference. Very good. Let us move ahead. Below So, reference. good, good. It is right answer. Let us move ahead with Parth Thorat, CE 182. If you can unmute yourself. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Let me ask you the question. If the point is in third quadrant, where you are going to find its elevation and plan? Below HP, behind VP, and for plan, it's above reference line. Okay. Above HP, behind VP. You can say plan is above reference and elevation is below reference in third quadrant. Now let me ask the question to the, I think, Rajpura Namra, if I'm not saying or pronounce it. Namra. Namra, okay, sorry. Namra, let me ask you the question. If sir. the point is on the HP and VP both, what is going to be the condition? So for what? For getting the plan and elevation. It is on XY line. Good, great, great. It is going to be on XY line. Yes, Nishta Mistry, if you can answer, or if you want to say something. I think you raised your hand, Nishta. If you can unmute yourself. Okay, okay, that's okay. Let us move ahead and learn about other things. One person is left, I think Meshwa is left, but I am going to ask you, Meshwa, in 1 or 2 minutes, okay? So let me move ahead. Okay, now I think you are able to see the screen, okay? And the screen looks somewhat Yes, sir. clumsy.
but let me remove the unnecessary stuffs from the screen so you'll be able to understand it. And now let me make you focus on a particular stuff. We had been observing various quadrants till now. Is it so? हमने quadrants देखे बहुत सारे माने Yes, there sir. are 4 quadrants. Okay, so if I am targeting this zone right now, I have highlighted it with red color. So my question is to now Meshwa Rawat, if she can, Yes. if I'm not wrong, she can answer. Yeah. Okay, so let me ask you. The presentation over here indicates which thing, if you can elaborate. अगर आप उसे डिस्कस कर पाइए, दिखा क्या रहा है, वैसा कुछ आप समझ पा रहे हो? Reference and like elevation and plan. Good, good. It is elevation and plan, and the particular thing is presenting the first quadrant, where HP is assigned Yeah. to rotate in clockwise direction. Okay? Yes. Okay. और यहाँ पे जो indication है, good, means your answer is right. I just want to know that you are getting the information from the picture which is available or not. क्योंकि ग्राफिक्स में ये बहुत सारी जगह पे होगा जहाँ पे आपको एक इमेज देख के डिसाइड करना होगा कि ये इमेज हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. So that I have highlighted it. Okay, thank you very much, Meshwa. Let us move ahead and see the details available in the zone what I have presented over here. तो ये जोन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देयर इज अ वर्टिकल प्लेन, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड देयर इज अ पॉइंट P which is available over here in first quadrant. तो पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल प्लेन पे कहीं पे मिल रहा है हमें, and that projection is going to be over here somewhere, and whenever we are projecting it on horizontal plane, that projection is going to be available over here somewhere. और जब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करता हूं तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो मुझे इन लाइन फॉर्म में मिल जाते हैं. ठीक है, दिस इज द थिंग व्हाट इट वांट्स टू कन्वे. ओके, यहाँ पे जो फ्रंट व्यू है उसे नोटेट करने के लिए दूसरा फॉर्मेट यूज किया गया है, दैट इज PF, फ्रंट व्यू. पॉइंट P इज फ्रंट व्यू, और पॉइंट P का जो प्लान है और टॉप व्यू है उसे PT से इंडिकेट किया है. जो अब तक हम सीखे थे how to notate it, so we have been saying that if it is projected on vertical plane we should be mentioning it as P dash, if it is on horizontal plane we should be mentioning it as P. That's okay. Okay, you can mention it in any manner, but the details what we understand should be same. यहाँ पे उन्होंने PF PT लिखा हुआ है, we can also use P dash and P. Notation doesn't matter in this case. Okay, so but we have to be sure that whatever we are presenting is indicating same stuff which have what we have been discussing on earlier stage. Let us move ahead and see the other thing. I hope you are able to see the draft what I am presenting over here. I am right now highlighting the second quadrant. If anyone can give information from this, whoever is interested, they can just inform. Okay. Place the message or just indicate something so that I can get the information. Anybody is ready to answer? Okay, me, Parth is going to answer 179. If you can unmute yourself, Parth. Yes, sir. Okay, let us move ahead on the orange zone, or it may be you will be looking at it in different color, then it's okay, but we'll be Yes. discussing about No, second orange. quadrant. Okay, that is second quadrant. So second quadrant में plan Yes. और elevation कहाँ पे है? If you can answer. Above reference. Above reference, good. And if I am placing an object over here, means your answer is right, you can unmute. Okay, you can mute yourself. Let us move ahead and discuss more. तो यहाँ पे condition क्या है? If you are able to see in the orange zone and blue zone, the two views are overlapping each other. Overlapping means what? Two views are available in same zone of presentation. Okay, so in second quadrant, what happens whenever projections are transferred? Top view and front view are going to be in the same zone. In similar manner, when we project something in fourth quadrant, then we are having top view and plan in same zone. I'm not saying it is above reference or below reference, but they are going to be available in same zone.
but we are able to separate out both the views in first quadrant and third quadrant. Is it so? If anybody wants to answer. कंडीशन क्या है? अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट का कोई प्रेजेंटेशन लेता हूं या फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई प्रेजेंटेशन लेता हूं, तो वहां पे क्या होगा? टॉप व्यू और एलिवेशन जो है, या फिर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है, या एलिवेशन और प्लान जो है, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं. बट इफ आई विल गो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रेजेंटेशन एंड थर्ड क्वाड्रेंट प्रेजेंटेशन, तो वहां पे क्या होगा? आई विल बी हैविंग सेपरेट व्यूज एज फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. इज इट सो? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Okay. So अब यहाँ से हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है, जो आप लैब में सीखते हो.